हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में है कि किस मिरर का, जैसे स्फेरिकल मिरर हम लोग देख चुके हैं ना, तो स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, एक होता है कनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, अगर देखना है, अगर जानना है कनकेव मिरर है क्या, कन्वेक्स मिरर है क्या, तो इससे पहले वाला वीडियो देख करके आओ तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो अब यहां पे क्वेश्चन है कि कनकेव मिरर या फिर कन्वेक्स मिरर, किस मिरर का रियल फोकस होता है और किस मिरर का वर्चुअल फोकस होता है। इसका मतलब ये है ना कि देखो, रियल का मतलब हुआ कि लाइट रे किस वाले केस में लाइट रे एक्चुअली कट करेगा। ठीक है, अब ये डायग्राम देखो, यहां पे ये जो कनकेव वाला केस है ना, कनकेव वाला जो केस है, इसमें लाइट रे तो आया पैरेलली, लेकिन कटा कहां, ये कटा कहां वर्चुअली, ये एक्चुअली रे कट रहा है। देखो पैरेलली आया, लेकिन लाइट रे कहां कट रहा है, फोकस पे, एक्चुअली लाइट रे कट रहा है। तो अगर लाइट रे एक्चुअली कटे ना, तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये रियल फोकस है। तो कनकेव में याद रखना है कि कनकेव का रियल फोकस होता है। और वही अगर कॉन्वेक्स का केस देखें, ठीक है, अगर कन्वेक्स मिरर का केस देखें ना, तो वहां पे लाइट तो आया, लेकिन मतलब मिरर की जस्ट अपोजिट साइड में क्रॉस नहीं किया, वर्चुअली ला करके वर्चुअली लाइट रे ना राइट हैंड साइड में फोकस से मीट किया है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे वर्चुअल फोकस होता है कन्वेक्स मिरर का। ठीक है, तो अब याद रखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किस मिरर का रियल फोकस होता है और किस मिरर का वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है, कनकेव का रियल और कॉन्वेक्स का वर्चुअल। अब आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास एक टॉपिक है जिसमें हम लोग को देखना है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन क्या है दोनों में, डिफरेंस नहीं रिलेशन देखेंगे हम लोग। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में आखिर क्या रिलेशन है। तो हमारा हेडिंग है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ अगर याद नहीं है तो एक बार जल्दी से देख लो। फोकल लेंथ जो होता है ना, वो फोकल लेंथ देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो सी से लेकर के जो डिस्टेंस पोल तक का डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और जो फोकस से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। दोनों में क्या रिलेशन है, तो याद करो, फोकस जो होता है ना वो मिड पॉइंट पे लाई करता है। ठीक है, वो जो सी से लेकर के और पोल तक का जो डिस्टेंस है ना, वो दोनों के बीच में लाई करता है फोकस। इट मींस कि जो फोकल लेंथ होगा वो आधा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, लिख सकते हैं ना। स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते थे फोकल लेंथ को, तो स्मॉल एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, सिंपल। तो ये रिलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है इस रिलेशन को। ठीक है, तो इस रिलेशन से एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस रिलेशन से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर देखो ना ध्यान से, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ जो है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन को देखने से पहले रिलेशन देख लो। ठीक है, रिलेशन जो है ना, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जैसे ये मान लो ये स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, तो ये स्फेरिकल मिरर में ये वाला मेरा ये मिरर हो गया। ठीक है, ये हम मान लिए कि ये मेरा मिरर है, ये वाला पार्ट। अब ये वाला बीच वाला पॉइंट जो था, इसी को तो सी बोलते थे ना, इसी को तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे। और ये हमारा जो मिरर है, मिरर का ये पोल हो गया, और ये लाइन जो हम लोग क्रॉस करते थे इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे। अब देखो, ये बीच वाला पॉइंट को फोकस बोला जाता है, और ये जो रिलेशन यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं हम लोग आर, और इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये वाला डिस्टेंस पोल से लेकर के, है ना, ये तुम्हारा पोल है, पोल से लेकर के फोकस तक का डिस्टेंस को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करता है, ये होता है फोकल लेंथ। इसको फोकल लेंथ बोलेंगे, है ना। अब ये रिलेशन ध्यान से देखो ना कि ये आधा है, ये आर का ना आधा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि आर जो है, आर का ये आधा है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 2f, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि आर जो है डबल है
फोकल लेंथ का डबल है यार। अच्छा, एफ के टर्म में कैसे लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 लिख देंगे, ठीक है, ये 2 इधर चला गया, मतलब फोकल लेंथ क्या है, आधा है आर का, फोकल लेंथ क्या है, आधा है आर का। तो ये रिलेशन हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, मतलब आर दिया हुआ है, इसमें आर कितना दिया है, आर 20 दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो ना तो गिवन पहले लिख लो, आर 20 है, यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना है, एफ फाइंड करना है। तो भाई फॉर्मूला क्या होगा, एफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर बाई 2 कर देंगे, मतलब एफ इज इक्वल टू, है ना, आर कितना दिया हुआ है, आर बाई 2, मतलब कि 20 अपॉन में 2 दैट इज 10। तो 10 मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर, तो ये हमारा सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ओके, तो आई होप कि बहुत इजी है, ये समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक, ठीक है। इसमें हम लोग को देखना है, देखो ये टॉपिक ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आया ना तो फिर आगे का कहानी फिर समझ नहीं आएगा, तो ध्यान देना, ठीक है। और ट्राई करना ना कि याद कर ही लो ये यहाँ पे, ठीक है। ये जो सारे रे डायग्राम्स हम लोग देखेंगे ना, सारे रूल्स जो सीखेंगे उसको याद कर लेना है, क्योंकि भाई रूल्स है, अगर स्कूल में रूल याद नहीं करोगे, स्कूल के रूल को फॉलो नहीं करोगे तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वही बात यहाँ पे है, अगर कोई भी रूल दिया जा रहा है ना तो रूल्स को ना याद कर लो, ठीक है। रूल्स को याद कर लो, रूल्स के साथ चलो, तो फिर मजा आएगा, ठीक है। तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा फिर, ओके। तो हम लोग देखते हैं कि रे डायग्राम में क्या रूल है, ठीक है। जो रे डायग्राम बनाएंगे, स्फेरिकल मिरर में जो रे डायग्राम बनाएंगे ना, उसमें क्या क्या रूल्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास 4 रूल्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ कुछ बुक में ना सेपरेट सेपरेट दिया हुआ है, कनकेव का अलग दिया हुआ है, कन्वेक्स का अलग दिया हुआ है, लेकिन हम लोग ना यहाँ पे दोनों ही मिरर का एक साथ करेंगे, ठीक है। कनकेव कन्वेक्स दोनों को एक साथ मिला करके करेंगे। तो पहला केस 4 रूल है, जिसमें पहला रूल ये है, पहला रूल सबसे पहले देखेंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम लोग लास्ट करेंगे। तो पहला रूल है हमारा कि अगर लाइट रे जो है अगर वो पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जब पैरेलल आएगा तो इंसिडेंट होकर के कहां जाएगा, मिरर से टकरा करके फिर कहां जाएगा, तो वो टकराने के बाद ना फोकस से जाकर के कट होता है, याद रखना है, ठीक है। कि लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट फोकस, ठीक है। ये पहला रूल। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि आखिर कैसे होता है। तो अब हम लोग रूल 1 देखेंगे रे डायग्राम का, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मिरर हम लिए हुए हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। समझते हैं थोड़ा अच्छे से, है ना, आखिर रे डायग्राम कैसे बनेगा दोनों में। तो देखो पहला रूल यही बोलता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रे इंसिडेंट किया, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये अगर पैरेलल लाइट रे गया तो फोकस से कटेगा। तो यहाँ पे फोकस हम बना लेते हैं और ये मेरा सी है, ठीक है। फोकस से जस्ट मतलब अगर फोकल लेंथ जितना है ना उससे जस्ट दुगना पे सी होता है, ठीक है। ये दूरी मेंटेन कर लेना, मतलब ये जो है ना डबल होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है सी, तो ये खुद से बनाना है ये। अब ये पैरेलल जब लाएंगे ना तो कहां से कटेगा, फोकस से कटेगा, तो ये हम इस तरह से इसको काट देंगे। और यही चीज हम बताए थे कि फोकल लेंथ जो होता है, फोकस जो होता है कॉनकेव मिरर का रियल होता है। देखो रियली लाइट रे कटा, सच में कटा, ठीक है। और एक और लाइट रे ऐसे हम ले जा सकते हैं, ये तुम्हारा इंसिडेंट हुआ पैरेलल, तो ये फिर से फोकस से कटा, ठीक है। तो फोकस से कट रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से रे डायग्राम बनाना है, याद रखना है, रूल है ना, याद रखना है कि पैरेलल है तो फोकस से कटेगा। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में देखो क्या होगा, ये लाइट रे हम लोग इसमें भी पैरेलल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका फोकस ना यहाँ पे होगा इस साइड में, और सी इस साइड में होगा, है ना, इस साइड में होगा, क्योंकि जिधर मुंह रहेगा उधर ही होगा ना। ये इधर से ना गोला बना, तो यहाँ पे ना सी होगा, इस साइड थोड़ी होगा। तो अब देखो ये लाइट रे पैरेलल गया, ठीक है, ये लाइट रे पैरेलल तो गया, लेकिन इस साइड क्रॉस नहीं करेगा, ये इस तरह से ऐसे निकल जाएगा, है ना। और ये डॉटेड लाइन से इस तरह से वर्चुअली यहाँ पे फोकस पे इस तरह से कटेगा। तो समझ आ गया कि पैरेलल लाइट रे होगा तो फोकस से ही कटता है। ओके, तो अब समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा रूल देखेंगे, है ना। पहला रूल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दूसरा रूल जो है इसमें देखो ये जस्ट अपोजिट है पहले वाले रूल का। अगर पहला रूल समझ आ गया ना तो दूसरा रूल भी जो क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी है ये। इसमें है क्या, देखो पहले वाले रूल में क्या था
कि पैरेलल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना लाइट रे, तो फोकस से कटता है। यहां पे जस्ट अपोजिट है। अगर लाइट रे फोकस से जा रहा है ना, अगर लाइट रे इंसिडेंट कैसे किया, फोकस से, तो वो क्या होगा, फोकस से जाने के बाद पैरेलल हो जाएगा। अभी क्या देखें, पैरेलल था, फोकस से कटा। अब क्या सीख रहे हैं कि अगर वो फोकस से कट रहा है तो पैरेलल हो जाएगा। तो ये है हमारा दूसरा रूल। थोड़ा और डायग्राम से इसको समझते हैं, रे डायग्राम बना करके। चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड रूल। सेकेंड रूल बोलता है कि अगर लाइट रे जस्ट अपोजिट है फर्स्ट रूल का, ठीक है ना, अगर लाइट रे ना फोकस से कटेगा, ठीक है, लाइट रे अगर फोकस से कटेगा, तो चलो हम लोग पहले कनकेव का देख लेते हैं। तो लाइट रे को ना फोकस से हम लोग ले जाते हैं, ठीक है, फोकस से लाइट रे कटा, इंसिडेंट हुआ तो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। पिछले वाले में क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे गया था तो फोकस से कटा था। इस बार क्या है, फोकस से गया है तो पैरेलल हो गया, जस्ट अपोजिट। ओके, अब इसमें भी देखो, इसमें भी क्या करेंगे, ऐसे हम फोकस से जाने वाला है, ठीक है, ये देखो, ये फोकस से, ये लाइट रे यहाँ पे फोकस है, तो ऐसे करके यहां से हम लोग इस तरह से, ये फोकस से गया, ठीक है, डॉटेड लाइन से बना देना। तो फोकस से गया ना, तो ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यही रूल है, ठीक है, सेकंड रूल बस यही है। ओके, तो आई होप कि समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल है हमारा, इसमें देखो, इसमें करना क्या है, ये बहुत ही इजी है, ये दोनों रूल से और ज्यादा इजी है। इसमें देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग पढ़े थे ना, सी, अगर सी से लाइट क्रॉस करेगा ना तो सी ही से रिटर्न हो जाएगा। अगर सी से लाइट क्रॉस किया तो सी ही से रिटर्न हो जाएगा। तो ये है हमारा थर्ड रूल, ठीक है। ये दोनों केस में, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों में वैलिड है, वो सब भी दोनों में वैलिड है, बस थोड़ा सा रे डायग्राम का डिफरेंस होता है, वो हम लोग देख लेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा रे डायग्राम से समझते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या बोलता है कि अगर लाइट, ये देखो सबसे इजी वाला रूल है ना, याद रखो इसको, ठीक है। अगर लाइट रे सी से क्रॉस हुआ ना तो सी ही से निकल जाएगा, इसका कोई अपोजिट वाला नहीं है केस, ठीक है। जैसे वो दोनों केस में क्या देखे थे कि अपोजिट हो रहा था, एक पैरेलल गया तो फोकस से कटा, और एक फोकस से गया तो पैरेलल हो गया। यहां पे याद रखना है कि एक ही रूल है इसका, सी से जाएगा तो सी ही से क्रॉस हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ये सी से लाइट रे हमारा आया, ठीक है, सी से लाइट रे आया, इंसिडेंट हुआ और सी ही से रिटर्न बैक हो गया। इसमें कुछ मतलब दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है, सी से आया, सी से क्रॉस हो गया। अब ये वाले में देखो, ये सी से इस तरह से यहां से आएगा, ठीक है, सी से आया और सी ही से रिटर्न बैक हो गया। यहाँ पे बस डॉटेड लाइन से, कॉन्वेक्स में हमेशा ध्यान रखना कि डॉटेड लाइन बनाना है ना, उस साइड में डॉटेड लाइन बनाना है, ठीक है। चलो, ओके, समझ आ गया होगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं फाइनल फोर्थ, ठीक है, फोर्थ हम लोग रे डायग्राम देखेंगे, जो कि ये भी इजी है, ज्यादा टफ है नहीं। इसमें देखो है क्या, अगर लाइट रे जो है ना पोल पे इंसिडेंट करेगा, लाइट रे कहां इंसिडेंट कर रहा है, पोल पे, तो वो सेम एंगल बना करके पोल ही से रिटर्न हो जाएगा। मतलब आई और आर जो है ना एंगल, वो इक्वल होगा। चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 4, जो कि लास्ट रूल है रे डायग्राम का, ठीक है। तो इस रूल में देखो है क्या ना कि अगर पोल, इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को पोल बोलते हैं ना, इस पॉइंट को, तो अगर लाइट रे पोल पे कटेगा, ठीक है, अगर लाइट रे जो है ना पोल पे इंसिडेंट किया, ठीक है, ऑब्लिकली ला करके कहां गिरा, पोल पे गिरा, तो वो ना पोल से ही रिटर्न बैक हो जाएगा, ठीक है। ये भी इजी वाला है, पोल पे गया, पोल से ही रिटर्न बैक हो गया। तो ये जो एंगल, बस ध्यान देना कि ये जो एंगल बना ना, ये आई और ये आर, ये इक्वल एंगल बनाता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, ये पोल है, ये वाला पॉइंट मेरा पोल है, तो ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट किया ना पोल पे, तो ऐसे ही रिटर्न बैक हो जाएगा, ठीक है, पोल पर ही रिटर्न बैक हो जाएगा। और ये जो एंगल बनाएगा आई और ये आर, ये दोनों एंगल इक्वल होगा आपस में, ठीक है। तो यही है चारों रूल, याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो हमको लगता है कि सारा चीज क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो अब हम लोग रे डायग्राम देख चुके हैं, अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। तो रे डायग्राम को प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में।